नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश सैनी स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों के इस वीडियो के अंदर। और जैसा कि आपको पता है कि जो साइको का रिजल्ट है वो अभी तक नहीं आया है, ऐसा सभी बोल भी रहे थे और हमारा भी अनुमान यही था कि जो रिजल्ट है लगभग 15 सितंबर तक आ जाना चाहिए। लेकिन आज 11 सितंबर हो गया और अभी तक रेलवे की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिस या फिर कुछ ऐसा आया नहीं है रिजल्ट को, यानी कि रिजल्ट की अभी तक कोई अपडेट आई नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा कब नहीं आएगा साइको का। तो इसके ऊपर बात करते हैं आज हम इस वीडियो के अंदर कि 2 से 3 बिंदु है हमारे जो कि अधिकतर पूछे भी जा रहे हैं और हमारी सबसे बड़ा डाउट तीसरे नंबर का कि साइको के बाद डीबी किसका होगा। बात करेंगे एक एक बिंदु के ऊपर। पहला बिंदु है हमारा कि कब आएगा साइको का रिजल्ट, यानी कि जो रिजल्ट है हमारी जो साइको की एग्ज़ाम थी वो आरडीएसओ ने ली थी। आरडीएसओ का काम था एग्ज़ाम लेना। अब रिजल्ट तैयार कौन करेगा? आरडीएसओ, क्योंकि एग्ज़ाम भी उसी ने ली थी। आरडीएसओ रिजल्ट तैयार करके देगा आरआरबी को, फिर आरआरबी रिलीज़ करेगी रिजल्ट को। हो सकता है आरडीएसओ ने अभी तक रिजल्ट पूरा अपडेट नहीं किया हो, यानी कि जो स्कोर कार्ड है वो पूरे नहीं हुए वो कंप्लीट अभी तक। फिर जैसे ही आरडीएसओ आरआरबी को देगी रिजल्ट बनाकर, फिर आरआरबी कभी भी रिलीज़ कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अब पता चले रिजल्ट आज ही आ जाए। उनको क्या है, अगर आरडीएसओ उसको दे दे आरआरबी को, रिजल्ट तैयार करके आरआरबी को दे दिया बस, फिर उसके बाद में क्या है, आरआरबी को तो बस वो एक नोटिस निकालना है कि बस ऐसे ऐसे आप स्कोर कार्ड जारी कर सकते हो, वो तो लिंक एक्टिवेट कर देंगे। उसमें कोई बड़ा वो नहीं है कि भाई आज 11 तारीख हो गई अभी तक तो 15 तारीख तक तो मुश्किल है नहीं आएगा। रिजल्ट में कोई वो नहीं है, वो चाहे तो आज भी रिजल्ट दे सकते हैं चाहे तो अभी रिजल्ट दे सकते हैं, पता, क्योंकि उनको तो बस उनके पास हो कि भाई रिजल्ट कंप्लीट है तो रिजल्ट को देने में क्या है, कोई वो नहीं इश्यू। इसलिए रिजल्ट लगभग 15 तक आ जाना चाहिए वैसे हिसाब से तो, लेकिन देखा जाएगा। आरआरबी है, पता नहीं कब आएगा कब नहीं आएगा वैसे, लेकिन 15 सितंबर के आसपास रिजल्ट आएगा पक्का, 100% फिक्स है। या तो 15 नहीं 20 तक तो श्योरिटी है कि आ ही जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 15 से पहले भी 1-2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। दूसरा है कि जो सिकंदराबाद जोन है उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। मेरा सिकंदराबाद जोन से फॉर्म था एएलपी का, अधिकतर यही पूछा जा रहा था कि आपके जोन से कितनी जाएगी, सिकंदराबाद के जोन से कितनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि जो CBT 2 की जो कट ऑफ थी वो सिकंदराबाद जोन की वो अनरिजर्व की, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी थी जनरल की, उसकी 56.29 कट ऑफ देखने को मिली थी, 56.29। और जो ओबीसी की थी, ओबीसी की फिक्स कट ऑफ गई थी 30 सिकंदराबाद जोन से। एसटी की जो कट ऑफ है वो है 25.55, 25.55 गई है एसटी की। और जो एससी की है वो है 30.74, 30.74। और जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो है 40.37। ये कट ऑफ थी CBT 2, यानी कि जो साइको के लिए क्वालिफाइड स्टूडेंट हुए थे जो उनके इतने नंबर थे अनरिजर्व के अंदर, ओबीसी के अंदर इतने, एसटी के अंदर इतने, एससी के अंदर इतने और ईडब्ल्यूएस के अंदर 40.37। उन सभी ने साइको के एग्ज़ाम दिए, यानी कि जिनकी ट्रेड पास थी और जिनके इतने नंबर है उन सभी ने साइको के एग्ज़ाम दी है। अब बात करते हैं फाइनल की कि फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि फाइनल कट ऑफ हम बताएं वही देखने को मिले, लेकिन एक्सपेक्टेड हम लगा सकते हैं कि क्योंकि लगभग सिकंदराबाद जोन से 5.25 गुना ही, यानी कि 5.25 गुना ही स्टूडेंट इन्होंने CBT 2 के एग्ज़ाम में पास किए हैं। सिकंदराबाद जोन से 5.25 गुना वैकेंसी का स्टूडेंट इन्होंने पास किए हैं साइको के लिए, यानी कि लगभग 5.25 गुना है। उसमें से हो सकता है साइको में 3 गुना क्वालिफाइड कर जाए, यानी कि 2.25 गुना स्टूडेंट है उनको साइको में निराशा हाथ लगे, हम ऐसा मान सकते हैं। तो 3 गुना यानी कि 3 स्टूडेंटों में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है फाइनल।
अनरिजर्व 56.29 कट ऑफ CVT 2 की, और अभी 3 गुना है, तो उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं इसकी जो कट ऑफ है उसमें आप लगभग 10 नंबर प्लस करते हैं, 10 से 12 नंबर प्लस कर सकते हैं। यानी कि जो इसकी कट ऑफ है वो लगभग 66 से 68 देखने को मिल सकती है। EW यानी कि जनरल की कट ऑफ सिकंदराबाद के जोन से। फिर है OBC की कट ऑफ गई है 30, तो इसमें भी हम अगर 10 से 15 करें तो फिर की क्या 40 या 45 कट ऑफ देखने को मिलेगी OBC की? ऐसा नहीं है, हो सकता है कट ऑफ इसमें ज़्यादा चली जाए OBC की, तो OBC में आप लगभग 20 नंबर प्लस कर सकते हैं, 20 से 22 नंबर। यानी कि जो OBC की जो कट ऑफ है वो लगभग 50 के अराउंड देखने को मिल सकती है, 50 से ज़्यादा भी जा सकती है। 55 तक एवरेज है कि 50 से जो 55 है इसको आप 25 कर लो, 50 से 55 नंबर तक देखने को मिल सकती है OBC की फाइनल कट ऑफ। ST की है, ST की लगभग इसमें भी 20 नंबर प्लस कर सकते हैं, तो ये लगभग 45 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है। फिर है SC की, SC में भी हम लगभग 15 से 17 नंबर हम ऐड कर सकते हैं, तो इसकी कट ऑफ भी लगभग इतनी ही देखने को मिलेगी जितनी ST की है, इससे ज़्यादा थोड़ी सी मिल सकती है। यानी कि हम इसमें भी हम 20 से 22 नंबर प्लस कर सकते हैं, 20 से 22, यानी कि लगभग ये 50 के अराउंडिंग जाएगी SC की भी। फिर है EWS की जो कट ऑफ है फाइनल 40.37 CVT 2 की थी, इसमें भी हम लगभग 15 ऐड कर लेंगे, 15 से 17 क्वेश्चन, तो लगभग इसकी जो कट ऑफ है वो 55 नंबर तक देखने को मिल सकती है, 55 से 57 नंबर तक इसकी कट ऑफ मिल सकती है। ये सिर्फ हम लगा रहे हैं कि जो CVT 2 की इतनी कट ऑफ गई थी उसमें से 2 गुना के आसपास स्टूडेंट साइको में बाहर हो सकते हैं। उसके बाद में रहे 3 गुना, यानी कि 3 स्टूडेंटों में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है फाइनल, यानी कि 18,799 स्टूडेंट होंगे पूरे। तो उस हिसाब से, क्योंकि इतना हम लगा सकते हैं एवरेजन स्कोर, और हो सकता है इससे 2-4 नंबर कम भी रहे, ज़्यादा भी चली जाए, तो ऐसा फिक्स वो नहीं है, लेकिन एक आइडिया से लगा रहे हैं कि इतनी जा सकती है। फिर कि साइको के बाद DV किसका होगा? अधिकतर कोई यूट्यूबर क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, मैंने भी बहुत वीडियो भी देखे, कोई क्या बोल रहा है कि साइको का जो रिजल्ट आएगा उसमें जितने स्टूडेंट पास हो गए उन सभी का DV और मेडिकल होगा, और उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। और कोई ऐसा बोल रहा है कि जिनका साइको होगा, साइको होने के बाद जिनका साइको में सिलेक्शन हो गया उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, और वो मेरिट लिस्ट सिर्फ 18,799 स्टूडेंटों की आएगी। यानी कि एक रेशियो के अनुपात में ही वो स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, और उनका ही DV और मेडिकल होगा। यानी कि जिन स्टूडेंटों का उस मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा उसकी जॉब पक्की है, यानी कि उसका ही DV और मेडिकल होगा। तो मेरे हिसाब से भी ऐसा ही है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हाँ, अगर इसमें वेटिंग लिस्ट वो नहीं निकालेंगे, क्योंकि साइको के बाद में वो पहले स्कोर कार्ड देंगे। साइको का स्कोर कार्ड देने के लगभग 10 से 15 दिन या 10-12 दिन के अंदर वो रिजल्ट दे देंगे। फाइनल रिजल्ट उन्हीं स्टूडेंटों का देंगे जिनका सिलेक्शन होगा, यानी कि 18,799 स्टूडेंट ही वो उसमें सेलेक्ट करेंगे, और उन्हीं का DV और मेडिकल होगा। फिर DV और मेडिकल में जो स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं उनके लिए वो फिर से दोबारा मतलब मेरिट निकालेंगे, और फिर वही प्रोसेस करेंगे जिस तरीके से अब उन्हें रिजल्ट आएगा। जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन होगा उनका DV और मेडिकल होगा, उनको हो जाएगा। और फिर अगर उसमें 18,799 में DV में या मेडिकल में स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं तो उन स्टूडेंटों को फिर से मौका दिया जाएगा। यानी कि बाहर होने के बाद, क्योंकि अभी तक साइको पास तो बहुत स्टूडेंटों की होगी ना, उनमें से तो वो 18,799 ही लेंगे, तो उन बचे हुए स्टूडेंटों में से फिर से वो वैकेंसी का उस हिसाब से वो लेंगे, जनरल, OBC, ST, SC, WS, मतलब सभी कैटेगरी वाइज, और उस जोन में कितनी वैकेंसी थी उस हिसाब से वो फिर ऐसे सेलेक्ट करेंगे। ये है, तो वैसे ऐसा ही होना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है, वो तो
लेकिन शायद ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी कि साइको का रिजल्ट जल्द देखने को मिलेगा। थैंक यू, लव यू ऑल, धन्यवाद।